अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज हम एक अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि आज की रात वो इबादत आएगी, यानी शब मेराज की इबादत। शब मेराज हम किस तरह मनाएं और कौन कौन सी इबादत हमें शब मेराज में करनी चाहिए, इसके मुताल्लिक़ आज हम मुहक़्क़िक़ मसाइल जदीदा हुज़ूर सिराजुल फ़ुक़हा मुफ्ती मोहम्मद निज़ामुद्दीन मिसबाही साहब क़िबला की किताब मुबारक रातें सफ़ा नंबर 9 से एक बयान शब मेराज, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि शब मेराज की इबादत हमें कैसी करनी चाहिए और कौन कौन सी इबादतें हमें शब मेराज में करनी चाहिए। चलिए सीखते हैं। सबसे पहली बात उन्होंने बयान फरमाई नमाज। तो इसके बारे में लिखते हैं कि रात में जाग कर 2-2 या 4-4 रकात की नीयत से नफल नमाज़ें पढ़े, सुबहान अल्लाह। एक बार सलातो तस्बीह भी पढ़े और ख़ास तौर पर ये 12 रकात नमाज ज़रूर पढ़ ले जिसकी हदीस में रग़बत दिलाई गई है। अब यहाँ पे मुफ्ती साहब ने एक बात बयान फरमाई है कि 12 रकात नमाज जिसकी हदीस में फ़जीलत आई है, रग़बत दिलाई गई है, वो कौन है? तो उसके बारे में लिखते हैं कि हज़रत अनस रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब की 27वीं रात में इबादत करने वालों को 100 साल की इबादत का सवाब मिलता है। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, क्या ही अच्छी बात है। जिसने इस रात में 12 रकात नमाज इस तरह पढ़ी कि हर रकात में सूरह फातिहा पढ़कर कुरान हकीम की कोई सूरा पढ़े और 2 रकात पर तशहुद यानी कि पूरा तशहुद पढ़कर सलाम फेरे और 12 रकात पढ़ने के बाद 100 मरतबा ये तस्बीह पढ़े। कौन सी तस्बीह है? सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह और 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े तो दुनिया व आखिरत के उमूर के मुताल्लिक़ जो कुछ चाहे दुआ करे और सुबह में रोज़ा रखे तो यकीनन अल्लाह ताला उसकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाएगा। सुबहान अल्लाह। मगर ये कि वो किसी गुनाह की दुआ ना करे, यानी कोई गुनाह की दुआ कर रहा है गलत चीज़ की, तो फिर उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। हाशिया में लिखते हैं तो ये दुआ मकबूल ना होगी। आगे सफ़ा नंबर 10 पे फरमाते हैं कि ये हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन फ़ज़ाइल आमाल के बाब में हदीस ज़ईफ़ भी मकबूल हुआ करती है। सुबहान अल्लाह। यानी जहाँ अमल करने की नौबत आती है तो हदीस ज़ईफ़ भी कवी का दर्जा रखती है, क्योंकि यहाँ पे अमल की बात है, कोई गुनाह की बात नहीं हो रही है। दूसरे नंबर पे हुज़ूर सिराजुल फ़ुक़हा फरमाते हैं दुआ। हर नमाज के बाद दुआ करें, दुआ से पहले और दुआ के बाद दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़े। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 रातों में कोई दुआ रद्द नहीं की जाती। ये हमें जानने की ज़रूरत है। वो कौन कौन सी रातें हैं, समाअत करें। नंबर 1 रजब की पहली रात, नंबर 2 शाबान की 15वीं रात, नंबर 3 जुमा की रात, नंबर 4 ईद की रात और नंबर 5 बकरीद की रात। हवाला देते हुए फरमाते हैं मकाशिफ़तुल क़ुलूब अरबी सफ़ा नंबर 249 बहवाले दैलमी। शब मेराज माह रजब की तमाम रातों से अफजलो बुज़ुर्ग है, तो इस रात में बदरजाए औला कोई दुआ रद्द ना होगी इंशाअल्लाह ताला। और फिर हुज़ूर सिराजुल फ़ुक़हा तीसरे नंबर पे रोज़ा को रखते हैं और बयान फरमाते हैं कि 27 रजब को दिन में रोज़ा रखे। बेहतर ये है कि 26 रजब को भी रोज़े से रहे और मुमकिन हो तो योम मेराज के रोज़े के साथ 14 रोज़े इसी माह में रखें। यानी रोज़ा रखने का तरीका क्या है? हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि किस तरह रोज़ा रखेंगे, कब रोज़ा रखेंगे। तो 26 रजब को और 27 रजब को मिला करके रोज़ा रखें, यानी कि नफल रोज़ा जो होता है 2 दिन रखा जाता है। और इसके बारे में और भी वो फरमाते हैं हुज़ूर सिराजुल फ़ुक़हा कि 14 रोज़े अगर इसी माह में रख लें तो और ज़्यादा अच्छी बात है। आगे बयान फरमाते हैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि रजब वो पुरअज़मत महीना है जिसमें अल्लाह ताला नेकियों का सवाब कई गुना ज़्यादा
دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے اس ماہ میں ایک دن کا روزہ رکھا تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے، اور جس نے اس ماہ میں 7 دن کے روزے رکھے تو اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بڑی فضیلت ہے۔ پھر فرماتے ہیں اور جس نے اس ماہ میں 8 دن کا روزہ رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ اور اس ماہ میں 10 دن کے روزے رکھنے والا اللہ سے جو مانگے گا اسے عطا کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو اس ماہ میں 15 روزے رکھے تو آسمانی منادی آواز دیتا ہے، اے روزے دار، تیرے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، اب نیک عمل شروع کر دو، اور جو زیادہ اچھا عمل کرے گا اسے زیادہ ثواب دیا جائے گا۔ پھر حضور سراج الفقہاء فرماتے ہیں یہ حدیث حکماً مرفوع ہے، ام المومنین نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی یہ فضائل بیان کیے ہیں، اور امام بہقی نے اس کا مرفوع ہونا جو منکر کہا ہے وہ ان کی اپنی سند کے لحاظ سے ہے۔ سب سے لاسٹ میں حضور سراج الفقہاء فرماتے ہیں، ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، وہ یعنی اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور جو رجب میں ایک دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے اس نہر سے سیراب فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ رجب کے روزے کی فضیلت تھی، اور شب معراج میں کون سی عبادتیں کی جائے گی اس کا بیان تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور بار بار آپ اگر اسے سنیں گے اور سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمیں شب معراج میں کون کون سی عبادتیں کرنی ہیں اور شب معراج ہمیں کیسے گزارنا ہے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور اس طرح کے مزید مسائل آپ سیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے چینل المصباح اسلامک اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔